डियर स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप अकाउंट वन। उसके फंडामेंट क्या हैं। तो पार्टनरशिप किस एक्ट के अंडर आती है? एक्ट 1932 एक्ट के अंडर पार्टनरशिप आती है। पार्टनरशिप कब होती है? जब दो से ज़्यादा पर्सन आपस में मिलकर किसी काम को करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। पार्टनरशिप ज़रूरी नहीं है कि किसी एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न पे ही हो, ओरल भी हो सकती है। अगर ओरल हो तो उसे हम कहते हैं साइलेंट ऑफ डीड, अगर रिटर्न हो तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो ये फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है? इसमें टू और मोर देन टू पर्सन होने चाहिए तब भी पार्टनरशिप होगी। दूसरा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मैंने अभी बताया कि जैसे कि रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। और जो बिजनेस है वो किससे चलता है? लॉ पे आधारित है। अगर कानून को तोड़ा जाता है तो पार्टनरशिप ख़त्म भी हो सकती है। पार्टनरशिप में ये भी होता है कि कितना कितना हिस्सा जो है प्रॉफिट है किसी पार्टनर का होगा, ये भी होता है। और प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टनर हैं वो प्रिंसिपल ही हों, वो एज ए एजेंट भी बिजनेस में काम कर सकते हैं। तो ये थे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब मैं बता रही हूँ पार्टनरशिप डीड होती क्या है। पार्टनरशिप डीड होती है कि दो से ज़्यादा पार्टनर एक आपस में एग्रीमेंट करते हैं। अगर वो एग्रीमेंट रिटर्न रूप में होता है तो उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। अगर वो रिटर्न ना होके ओरल हो तो उसे कहा जाता है साइलेंट ऑफ डीड। अब उसमें डीड में क्या क्या आता है भाई? डेट ऑफ एग्रीमेंट, कब एग्रीमेंट हुआ, फॉर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, बिजनेस किस तरह का करना है, पार्टनर्स की ड्राइंग क्या होगी, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, उनकी सैलरी कितनी होगी, कितनी कमीशन होगी, कितना बोनस, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। अब हम करते हैं रूल्स ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड। डीड के कौन कौन से रूल्स हैं अगर आपकी डीड एब्सेंट है? तो फर्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो है वो 6% लिया जाता है। साल के बाद जो भी उसने लोन लिया या एडवांस लिया पार्टनर ने, उस पर जो इंटरेस्ट लिया जाएगा वो 6% होगा। और जो प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाएगा वो बराबर में बांटा जाएगा। इसमें कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होएगी, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, नो सैलरी, नो कमीशन, नो फी, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ 2 पॉइंट्स उसके चलेंगे, बाकी कुछ नहीं। आगे आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट। क्या होता है? ये पार्टनरशिप में ही बनता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद पार्टनर्स का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये दिखाने के लिए बनाया जाता है। आगे आता है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ये भी 2 तरह का होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जो अकाउंट है वो है कि इस अकाउंट में केवल एक ही अकाउंट बनता है। फिक्स्ड में क्या होता है, जो कैपिटल फिक्स होती है वो ऊपर क्रेडिट साइड पे ले ली जाती है। अगर दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट में जो उसकी करंट अकाउंट की कैपिटल वो ली जाती है क्रेडिट साइड पे, सैलरी, बोनस, कमीशन सब इधर आता है। इस साइड पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग जो है ली जाती है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इस फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर सारे जो है बैलेंस, बीडी, सैलरी वगैरह सारे ली जाती है। और डेबिट साइड पर एक ही अकाउंट होता है, वहाँ पे ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ली जाती है। ये था आपका सेकंड चैप्टर।